दारू पी के मनो नाली में जरूर गिर रहा है। अच्छा रे जी दारू खोर भी बहुत ही खतरनाक होते, पी भर पाए अच्छी। दो कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, भतीजो चला रहा हो तो कक्का बैठे थे चटाई पे, कक्का गिर पड़े एक नर्दा में, नाली में गड्ढा खोदो तो भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर भाई के कक्का तो है ही नहीं चटाई पे, काश वो भी ठुकी में तो लौट के आओ सो कक्का एक नाली में धरे के लिए गर्दन निकली, उन्हें आके कक्का खोला, कक्का कक्का कहने लगे मत दी चला वार हम अच्छे बैठे। माने उनको जा होश नहीं के हम 2 घंटा से नाली में धरे खचा में। प्यारे गिरना है तो किसी तीर्थ में जाके गिरो। जब संजीवनी बूटी लाके हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी कुशल हो गए, जीवित हो गए, मूर्छा हट गई। राम ने कहा हनुमान हमने सुना है तुम अयोध्या में गिर गए। हनुमान जी बोले हाउ सरकार गिर तो गए। राम जी बोले तुम गिर गए, तुम तो कहूं गिरता ही नहीं थे। हनुमान जी बोले प्रभु जब हम अयोध्या पेशन निकले और हमने नीचे को नजर मारी, हमने देखी कि अरे जमीन में कछू तो दम कहाई। बोले काय? बोले होते अच्छे अच्छे गिरे। राम जी बोले अच्छे अच्छे गिरे को? हनुमान जी बोले तुम खुदा ही गिरे। राम जी बोले हम नहीं गिरे। हनुमान जी बोले प्रभु जा बताओ, जब छोटे हुई हो दीवाल पकड़ के चलत हुई हो तो 2-4 बार तो गिरे ही हुई हो। तो हमने सोची है जमीन में जब ब्रह्मांड से परमात्मा गिर गया तो हम भी इस जमीन में गिर के देखें कि इस जमीन का कमाल क्या है, तीर्थों की महिमा क्या है, जहां भगवान गिर जाएं और भक्त गिर जाएं। तुम्हें गिरना है तो ऐसी जगह गिरो, माँ बाप के चरणों में गिरो। सो जा छोड़ दे बाऊ दादा के पाँव नहीं पन्ने अपन को। तुम तो भाई हम उतरे सो चढ़ चढ़ बैठियो इतने आज हमारे गोले देख लियो, हम तुम्हें विमान उतार दे पूरी सागोनी को बैकुंठ पहुंचा रहे हम। अब भाई इतने बटन लगे हैं रे हमारे गोलों में कि जेने छीला है वो विमान आ जाए। बाप के पाँव ने पारो नहीं। इतने मनो महाराज जी के सामने तो ऐसे बन जाते हैं, हम जैसों के पाँव ने पड़ेंगे रे। हमोरों के पाँव से नहीं जुड़ो, हमोरों की तो वाणी से जुड़ो। हम जो कह रहे हैं बामानो, हमारे पाँव पर कछु कछु के गुरु जी तुम्हारे चरण पर जाते तो हमारा घर धन्य हो जाते। अरे हमारा कच्चो घर है, हमारा तो बन जाते को जने का हम 20 साल से फिर रहे होता है। बताओ देवी फिर दिनों की मारी पंडा के व्यापार चौधे हम खुदा ही महाराज फिर रहे है। बाप के पाँव पर नेता आ जाए कौन, और दद्दा चढ़ चढ़ बैठा कहीं भज जाए भज जा खाए के भज जा मत जा। बाप के पाँव नहीं पड़ रहे, भज जा हर के जूता चाट खाए। बड़े बड़े नेता रे जूतों पे पालस नहीं करा, उनको पता है कि हम क्षेत्र में जे हैं वे तो हाथों ही हाथों में चमक जाए। अजय जे कछुरे थे जे, अच्छा पहले आदमी कौन को हो, तो आदमी कौन को हो, भाईचारों को हो तो आदमी के नहीं हो। अब भाईचारों के आदमी नहीं बचे, अब तो जे को देखो वो ही कहते हम भज्जा के आदमी ने। वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो तुम्हें राखे हैं। जे को देखो वही कि तुम हमें जानते नहीं भज्जा के आदमी आए हम। अब कितने भी भज्जा राखे हैं, घर के आदमी बने रहो दद्दा रहो जे में भीड़ा पार हुई है। ज्यादा चक्कर में न पड़ेंगे। अच्छा गिरो माँ बाप के चरणों में गिरो, बस निवेदन जो है। अरे सवेरे उठ के बहु दद्दा के पांव पर लेंगे। बहुत प्यारी बात दिमाग में आ गई। सवेरे उठ के माँ बाप के पांव पड़ लेंगे। का पता तुम्हारी किस्मत में तीरथ लिखे हैं कि नहीं लिखे, और अगर माँ बाप के पांव पड़ ले हो तो वह किस्मत भी पलट जे। सबरे तीरथ अकेले बहु दद्दा के चरणों में है। तुम आए इसे कहूं न जा पाओ तो सुबह उठ के माँ बाप के चरणों में सिर झुकाएंगे।
कहा पता भगवान ने काल को अपनी किस्मत में कुमने लिखे हुए तीरथ, तो तीरथ तो करा ही ले। माँ बाप के चरणों में सारे तीरथ हैं, अब तुम्हारे उठ के घर बाय के पांव पर करे जाने का अकेली जाने का है। अकेली शंकर जी की मूड पे 3 फुट की बेलपत्री, घर वाले सुनोने नहीं बोल रहे, जो सोच रहे हैं ऐसी जानते कि आज महाराज ऐसी के हैं तो हम भी लो वाले आते। नहीं अच्छा कल लो वाले जो हम कल फिर कह दे का दिक्कत है अपन को। ये नियम है, पुत्र उठ के माता पिता को प्रणाम करे और पत्नी उठ के पति को प्रणाम करे। भी नहीं पारे मनोरी वो तो जा करे वो भाई वो करवा चौथ सवारा ये कई दिन पांव परत है तो साल में बस। अच्छा वो दिन भी कैसे पांव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पन्ने हैं। देखो जजमान को जम गई सांची आ रही बहुत हंस रहा है ले डर भी खराब हो चुप होगा जजमान कि हम नहीं हंस रहा है कछु नहीं। निवेदन है माताओं पति को प्रणाम किया करो। जो नारी नित्य अपने पति को प्रणाम करती है वो नित्य गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त करती है। हाँ। जो नारी अपने पति को प्रणाम करती है उसको रोज एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बिल्कुल पूजा पाठ ना कर पाए माताएं अगर सुबह उठ के अपने पति को प्रणाम कर लें तो तुम्हारे द्वारा एक यज्ञ हो गया। और अगर तुम्हें यज्ञ का फल मिल गया तो माता पिता के पुण्य से संतान बड़ी धार्मिक होती है तो तुम्हारी संतान बहुत अच्छी बन जाएगी तुम्हारे पुण्य से। जो माँ बाप को प्रणाम करता है उसे सारे तीरथ करने का फल प्राप्त होता है। आपने कथा सुनी होगी बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। गणेश जी और कार्तिकेय जी की शादी की चर्चा चल रही थी कि पहले शादी किसकी की जाए तो कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा उसकी शादी पहले होगी। कार्तिकेय जी ने मोर मोटर उठाई और चले गए, गणेश जी बैठे रहे। क्या वो चौखरे को लेकर कहां जाए? अब मोर मोर है उड़ जे, अब चौखरो कहां फिरे? गणेश जी उदास बैठे। इतने में नारद जी आ गए। क्या बात है? बोले ब्याह नहीं हो पाने अब हम आओ। बोले काय? बोले चौखरे को लेकर कहां जाए? जौन गांव में निकर हर गांव में बिलन्य। बताओ एक चौखरो कहां कितो जे हर गांव में बिलन्य। नारद जी बोले काम करो घरे जाओ अच्छे 2 चौक पूरियो 2 पटली रखियो और मम्मी बाबूजी को बिठा लियो। मम्मी बाबूजी मतलब पार्वती और शंकर जी। और बोले तुम 7 परिक्रमाएं करियो फिर हमारा। गणेश जी गए 2 चौक पूरे पटली धरी और शंकर पार्वती जी को बिठाया और 7 परिक्रमाएं लगाई। नारद जी आए बोले भोलेनाथ इनका ब्याह कर दो। अरे बोले परिक्रमाएं गए नहीं? बोले 49 करके आओ है 49। भगवान शंकर बोले 49? बोले हाँ। कैसे? यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि चो। मां बाप की एक परिक्रमा में पृथ्वी की 7 परिक्रमा का फल मिलता है। एक परिक्रमा में 7 परिक्रमा का फल मिलता है और इसने 7 परिक्रमाएं की हैं तो 7 सतैया 49 परिक्रमाएं हो गई। इनका ब्याह करो वरना ये वेद की बातें झूठी हैं। तो भगवान शंकर ने गणेश जी का ब्याह कर दिया। एक परिक्रमा में 7 परिक्रमा का फल है मां बाप की। तो गिरना है तो मां बाप के चरणों में गिरो। बात कहां आती? अर्जुन है जीव और श्री कृष्ण है परमात्मा।
और अर्जुन ने अपने घर में 5 चीजें रख ली, और वे 5 चीजें तुम रख लियो जो कथा को सारे आए। फिर कथा तो वही हम सुनाई दे रहा के दुर्योधन दुशासन फलाने ठिकाने दुनिया भर की जितने का उतने के हम कहा दिक्कत आए। अर्जुन ने सबसे पहली चीज का रखी अपने घर में धर्म। धर्म माने धर्मराज ये दुष्टर है अर्जुन के घर में कन्हैया, कोशिश करियो कि तुम्हारे घर में धर्म रहे। दूसरी चीज का रखी बल। बल माने भीम, तुम्हारे घर में बल भी रहे। बल काय को? चरित्र को मारवे को नहीं, सतावे को बल नहीं, चरित्र को बल, विचारों को बल। अपन में विचारों को बल नहीं है को में। अब तुम्हारे बिल्कुल पूरे सुधर गए, तुम्हें पता है कहा सोच रहा है, अब हम भी भजन कर रहे हैं, अब हम भी सुधर गए हैं, अब हम भी ऐसा ही कर रहे हैं जैसी महाराज ने कहा कल से तो चाहे कुछ हो जाए उठ के मम्मी पापा के पांव छूए। अबे कब तक? जो पंडाल में हो जब तक। वो पंडाल से बाहर चंडाल के चंडाल। हाँ, जब तक पंडाल में हो तो सुधरैया गए, इतने से जाओ सब भूल जाओ जो कया है, जो अपने भीतर विचारों को बल लोइया है कि अपन ने जो सोच लाई वो पे अटल नहीं है, जो ही बल ले आउने हैं कि एक बार अगर जीवन में अच्छा संकल्प आ गया है तो उसे हम पूर्ण आखिरी सांस तक निभाएंगे। ये बल अपने जीवन में रखो। चरित्र का बल, बोलचाल को बल, खान पीन को बल। हाँ, खान पीन को बल भी राखो। गैया भूखी मर जे मांस ने खे, और शेर भूखो मर जे मनो चारों ने खे। कैसो को निर्धारित भोजन भगवान ने पक्को करो है, और अपन अगर आलू घर सब खा जे जो कछु सामने आ जे सो अपने मारे कुछ नहीं बच रहा नहीं है। हम एक जगह कथा कर रहे थे, राम कथा, मैंने कही के कुंभकर्ण 20-20 भैंस खा जात तो कलेबा में एक जन उठ के ठाणे हो गए, बोले महाराज हो ही नहीं सकत। हमने कही काय? कहने लगे 20 भैंसे कैसे खा ले? हम काय खो लगे हो आजकल के नेताजी हरे कुटी खा जात, नहीं खा जात, भैंसें खा जात। कहीं हमारी 5 भैंसें निकली थी, 2 सचिव खा गए, 2 सरपंच खा गए, ये कई बची है। तो जब 2-2 अबे खा सका थे तो कुंभकर्ण 20 नहीं खा सका। अब आगे हम कह चुके नहीं गए, अक्के भी दे तो क्या कर ले। कल से यहाँ हो ही नहीं सुने आज जो वो को हम बिल्कुल डर नहीं है। अपनों तो सीधो है, आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम, कोई टेंशन नहीं। आज जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकानों में होने लगा है, और जो काम मकान में नहीं होने तो वो मंदिरों में होने लगा। शमशान में मुर्दा जलावे को नियम है, पर मुर्दा को काट के तलवे को नियम नहीं है। शमशान में मुर्दा बारवे को तो नियम है, पर मुर्दा को मांस बना के खावे को नियम नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होने तो आज मकानों में हो रहा हो। ठाणे मुर्गा पट रहा है, नहीं पट रहा है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था वो मकान में हो रहा है, और जो मकान में नहीं होना था, मकान के दरवाजे ताश ने खेलने थी, आज आदमी मंदिर के चौतरों पे ताश खेल रहा हो। मर जे हो रे कीड़ा पार के। हाँ, जितने जे मंदिरों के चौतरों पे देवी देवताओं के ताश खेला तो तुम्हारी ऐसी घेरी फैल रही। सबसे खराब मौत होत कुत्ता की, मनो तुम उसे भी सोगुनी मौत खराब मरो। और तुम तो लिख लियो कि गांव के को खेला तो मारे कैसे हैं, जो भी खबर कर लियो। कम से कम मंदिरों के दरवाजे ताश ने खेलो, वे देवताओं के स्थान आए। आदमी ने अच्छो तई लगो है पेड़ो, उतई फेंक रहा है आदमी, धुआं छोड़ रहा है भगवान के मुंह पे। अब कहीं भगवान की कृपा नहीं हो रही, मार जे हो
बताओ रे, मंदिरों के दरवाजे ताश खेलन लगे आदमी। और ताश तो ऐसी कहा हमने गुड़बारा में भी कही थी, हम चैलेंज कर सका। और तुम्हारे 10-5 गांव के बैठे हो जो खबर कर ले हमारी बात झूठी हो तो जे के घर के दरवाजे ताश खेल जाए 3 साल में वो परिवार को विनाश हो जाए। और कल्ले खबर कौन के दरवाजे खिला थे और उनकी कागज है। कल्ले तुम तो खबर अपने अपने गांव की सबको पता रहे कि वो ठिकाने पे ताश खिला थे। और अब जे के घरे खिलत हो सो की खबर कल्ले के कागज हो रही। अगर मनने हो तो घर के दरवाजे ताश खिलत जो ये ताश खेलवे वाले कछु संत महात्मा तो आए नहीं कि तुम्हारे घरे आ जाए तुम्हारा घर पवित्र हो जाए। जी हाँ, 1 नंबर के ठालूगा वही के घरे बैठे हैं, वही के घरे बड़ी पूर रहे। एक आदमी तुम्हारी चौकीदारी घुंचाने के तरह पानी भर लिया जो तुम्हारे बाप के नौकर तो लगे। हमारी सत्यानाश करो, हमें पानी पिया, इनको जहर दे दे। जिंदगी में कब घर के दरवाजे ताश में खिलन दीजो अघेरी फिर रही हो सो हम तो तुम भज गया बनवा जो हमारे बाप को कहे जा रहा। समझावे को अपनो काम है, ने मानो सो अपन हो ज्यादा चेचे को काम ही नहीं है। तो जो काम शमशान में नहीं होना था मकान में होने लगा, जो मकान में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगा। कोशिश करिएगा कि गांव के जो देव स्थान हो उन पे किसी प्रकार की असामाजिक तत्व वहां ना बैठ पाए। खिलत हो तो बंद करवा दियो। ये मैंने रहियो मनो भाई जबनी जब गांव के भज्जा सबसे खास उन्हीं को मोड़ा ताश खेल रहा हूं। अब के को रहा बताओ, नहीं जय भाई नहीं बन गई। क्या भज्जाई की चलती है और भज्जाई तो ताश पीस रहा है। अब को कह रहा हो कौन से? अपने घर में धर्म रखो माने दुष्टर, अपने घर में बल रखो मतलब भीम। अब एक बात और संकेत पकड़ चलियो कथा को। धर्म है बड़ो, ये दुष्टर बड़ो है उम्र में, और बल है छोटो, भीम छोटो है। मतलब भगवान जितनो तुम्हें बलवान बना जाए उस तन्नक बड़े धर्मवान बने रहो। तुम्हारा बाल बां को नहीं हो सके कबो। घर में धर्म रेवे बड़ो और बल रेवे हल्को, भीम हल्को है। और कहूं धर्म हल्को पर गौर कहूं बल बढ़ गो तो हम एक परिवार और बता रहे तुम्हें। रावण के ते भी 2 ही चीजें हती रे, धर्म और बल। बल माने कुंभकर्ण और धर्म माने विभीषण, वही के घरे तो पर उते जो अंतर हतो के धर्म हतो हल्को, विभीषण उम्र में हल्को हतो, और बल माने कुंभकर्ण उम्र में बड़ो हतो। तो जे को धर्म हल्को पर जाते और बल बढ़ जाते वो के घर में लोग हरिया लग जाते। रावण की लंका बर गई कि नहीं बर गई? अब एक बात और ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारा धर्म बड़ा है और बल छोटा है, और अगर तुम्हारे घर में कोई आगी लगा भी दे है तो भगवान की बचावे की गारंटी है। दुर्योधन ने लाक्षागृह में आगी लगाई कि नहीं लगाई, पर भगवान बचावेगा। काय जगदम्बे मैया की जय। तो कोशिश करना कि तुम्हारा बल छोटा रहे और धर्म तुम्हारा बड़ा रहे। तीसरी चीज का है, अर्जुन कहते क्षमा। जिंदगी में क्षमा जरूर राखियो रे भैया। अगर तुम चाहत हो कि तुम्हारा परिवार न टूटे तो 2 चीजों में शर्म न करियो कबो। कौन कौन? अगर जिंदगी में गलती हो जाए तो अपनों से बड़ों से माफी मांगवे में शर्म न करियो। हाँ, अगर गलती हो जाए हाथ जोड़ लियो, बाल बच्चियां हो गई गलती। जिस घर में छोटे माफी मांगने में शर्म ना करें और बड़े माफ करवे में देर न करें, उनको परिवार कबू बिखर नहीं सकते आए। इस 2 चीजों पे ध्यान रखियो। छोटे